हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है वीनस यानी कि शुक्र। देखो, कुंडली के जो 12 भाव है उसमें अलग अलग जगह पे बैठने से शुक्र हमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देता है, राइट। सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आई होप कि वो सारे प्रिडिक्शन आपके चार्ट पे लगेंगे। 20-30% डिफरेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने ओनली शुक्र और उसके साथ भाव ही कनेक्ट किए हैं। हमारा फाइनल प्रिडिक्शन के लिए हमें उसके साथ राशि, उसके साथ को ग्रह बैठा है और उस पर किसका दृष्टि है, अगर है तो वो सारी बातें कनेक्ट करनी रहेगी फाइनल प्रिडिक्शन के लिए, राइट। सो राइट नाउ हम शुक्र और उसके साथ हाउसेस यानी कि शुक्र डिफरेंट डिफरेंट हाउस में क्या रिजल्ट देगा उसका हम लिटिल बिट एनालिसिस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। शुक्र शुक्र हमारे जीवन में भोगविलास, हमारी मैरिज लाइफ, हमारे स्पाउस, हमें कैसा गाड़ी, बंगला, मकान, ऐश्वर्य, धन, राइट, वो सारी चीज़ें मिलेगी, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। गाड़ी, बंगला, मकान, पैसा, ऐश्वर्य, स्पाउस, मैरिज, राइट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए और पर्टिकुलर कलयुग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अब शुक्र को समझो, शुक्र क्या है, राइट। सो शुक्र भी एक गुरु ही है, लेकिन शुक्र दैत्याचार्यों का गुरु है। क्यों? क्योंकि अकेले शुक्राचार्य में ही दम था कि जिसने सूर्य के खिलाफ आवाज उठाई, उसके दरबार से उठकर चले गई और अपना खुद का जो किंगडम है वो एस्टैब्लिश किया। सो वो क्या दिखाता है कि शुक्र एक ऐसा प्लानेट है कि जो ओनली ऑनेस्टी का साथ देगा, सच को सच और झूठ को झूठ, दिन को दिन और रात को रात कहेगा, राइट। उसका एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो वही बात रिप्रेजेंट करता है। शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि में, शुक्र नीच के होते हैं कन्या राशि में। अब थोड़ा सा थिंक करो, मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि है, राइट। गुरु और शुक्र मित्र नहीं है, फिर भी शुक्राचार्य गुरु के घर में उच्च के होते हैं, यानी कि वो दुश्मन के घर में उच्च के होते हैं, और अपना जो मित्र बुध है, राइट, वही कन्या राशि में वो नीच के होते हैं। तो शुक्राचार्य उतना दम रखते हैं, सामने वाला चाहे अपना दोस्त हो या दुश्मन हो, राइट, जो सही है उसको ही वो सही बताएंगे, गलत है उसको गलत। सो ऑलमोस्ट हम सभी के चार्ट में भी, जिसके चार्ट में विनस अच्छी कंडीशन में होगा, वो इंसान का जो नेचर है वो ऐसा ही होगा कि वो ऑलवेज ऑनेस्टी के साथ रहेगा। हमने लिटिल बिट आइडिया शुक्र का ले लिया। नाउ मूव ऑन टू द शुक्र फर्स्ट हाउस में। अगर शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि चार्ट में जहाँ पे ल लिखा है या आपका जो असेंडेंट है, राइट, वहाँ पे ही अगर शुक्र बैठ जाए तो क्या रिजल्ट होगा। देखो, यूं तो कुंडली के 12 हाउसेस में, ईच हाउसेस में शुक्र का बैठना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे लाइफ पे इफेक्ट करेगा ही। लेकिन जब कभी भी शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठता है तो दैट्स मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस है, आप खुद हो, आपके सेल्फ को वो पूरा रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे ही अगर शुक्र बैठ गया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ पे शुक्र का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व होगा, क्योंकि वो आपके फर्स्ट हाउस में है, आप पे पूरा इम्पैक्ट डालता है। अब आपका लगन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, आपका लगने से वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन शुक्र को उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेगा क्योंकि शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में है। तो लेट्स टॉक। शुक्र फर्स्ट हाउस में आपको गुड लुकिंग, हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाता है, राइट। आपका जो पूरा पर्सनालिटी है वो इम्प्रेसिव रहेगा। आपके जो बाल है, क्योंकि आपका फेस, आपका लुकिंग पूरा गुड लुकिंग होगा, तो आपके जो बाल है वो काले घने अच्छे रहेंगे। लेटर एज में भी आपको बालों का गंजापन है वो सारी शिकायत नहीं रहेगी। आपके पास लाइफ की जो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ हम बोलते हैं, राइट, भोग के जितने जितने साधन है वो सभी आपको मिलेंगे, लेकिन यस, धैर्य रखना है थोड़ा सा, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में वीनस है। तो एट द एज ऑफ 13, 15 और 18 तक आप थोड़े से अट्रैक्टिव तो हो ही, लेकिन आप रिलेशनशिप वगैरह में ज़्यादा रुझान रखने लगे
तो आपका करियर है, आपकी जो स्टडी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जस्ट वेट, मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में है। तो आपको धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ ऑलरेडी आपके पास है, आगे भी मिलेगा। आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी अच्छी जाएगी। लेकिन यस, ये टाइम नहीं है 18-25 यहाँ एज तक आपको अपने स्टडी पे अपने करियर पे फोकस करना है, सब कुछ आपको मिलेगा। सो डोंट वेस्ट द टाइम, राइट। अपने काम पे लगे रहो अकॉर्डिंग टू योर एज। मैरिज में आपको सब कुछ मिलने वाला ही है, राइट। सो ये था फर्स्ट हाउस में वीनस। अच्छी बात ये है कि आपकी जो टोटल ऑल ओवर पर्सनालिटी है उसमें आपको वीनस का जो लुक है, इम्प्रेशन है, वो देखना मिलेगा। और राइट नाउ ये कलयुग में आप कैसा इम्प्रेशन है वो कैरी करते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मैटर है, राइट। सो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, हमें लुकिंग अपीयरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। लाइक दैट कि डोंट जज ए बुक बिकॉज ऑफ इट्स कवर, बट यस ये हम बोलते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी जगह पे इम्पैक्ट करता है, राइट। सो ऑलरेडी आप गॉड गिफ्टेड हो कि भगवान ने आपको वीनस फर्स्ट हाउस में देखकर गुड अट्रैक्टिव लुकिंग बना दिया है, राइट। सो अगर आपके फर्स्ट हाउस में वीनस है तो जस्ट से थैंक यू टू गॉड, क्योंकि आपको उसने हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाया है, राइट। अगर यहाँ पे वीनस पीड़ित है तो फिर थोड़ा सा सीनेरियो है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हम सेकेंड हाउस पे जाते हैं। यह है हमारे धन परिवार और वाणी का हाउस। अगर वहाँ पे वीनस बैठ जाए तो ऑलरेडी देखो, आप जहाँ पे बॉर्न हुए हो वो फैमिली ऑलरेडी अच्छा पैसा वाला होगा, ऐश्वर्यवान होगा। आपकी जो स्पीच है, राइट, वो भी काफ़ी अच्छी होगी। उसमें जो वीनस सेकंड हाउस में है, अगर वो पर्सन बोले तो आपको उसमें एक रिदम मालूम होगी, राइट। वो कुछ ऐसा करता नहीं होगा लेकिन सामने वाला ये महसूस कर पाएगा कि उसकी स्पीच में एक रिदम है, वो बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। ये मनी का हाउस भी है, तो उस पर्सन के पास मनी भी होगा। और नॉट ओनली मनी होगा, मनी का जो एनालिसिस है, राइट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे स्टॉक मार्केट में कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें हैं, वो भी वीनस सेकेंड हाउस वाला अच्छी तरह से जानता है। सो वो मनी मैनेजमेंट जानता है, उसका फैमिली ऑलरेडी अच्छा होगा, स्पीच अच्छी होगी, राइट। सो काफ़ी सारी बातें हैं वो वीनस ने सेकेंड हाउस में बैठकर अच्छी कर दी। और ऑलरेडी सेकेंड हाउस है वो काल पुरुष के अकॉर्डिंग वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करता है, जो वीनस का खुद का हाउस है, शुक्र का खुद का घर है। तो ये एक अच्छी साइन है कि वीनस अपने खुद के घर में है। आपके लगन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट साइन हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग। सो काल पुरुष की यहाँ पे सेकंड राशि वृषभ है। सो वीनस का अपना खुद का घर हुआ, तो वीनस यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट देता है। ओनली आपको ख्याल ये रखना है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़ा नहीं करना है, आपका ऐश्वर्य आपकी धन दौलत बना रहेगा, राइट। फैमिली के साथ झगड़ा मत करो, ये एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, ओके। नेक्स्ट थर्ड हाउस। अगर वीनस आपका थर्ड हाउस में है, राइट, सो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी अच्छा होगा। सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा अमीर होंगे, शौकीन होंगे, राइट। सो ये बात अच्छी है। लेकिन वीनस थर्ड हाउस में क्या करेगा, आप नहीं सामने से जाओगे फिर भी रिलेशनशिप आपके सामने चल कर आएगा। लेकिन यस, यहाँ पे भी अगेन आई वॉन्ट कि आपको खुद को देखना है कि जो सामने वाला बंदा है जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप की, वो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, वो सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज मैरिज लाइफ में जो आपको स्पाउस मिलेगा, राइट, वो हार्ड वर्किंग होगा, इंटेलिजेंट होगा। और जब कभी भी आपका डाउनफॉल आएगा, राइट, सो आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो पूरा दम रखता होगा कि आपको वो डाउनफॉल से निकाले और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करेगा, राइट। इंटेलिजेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष का तीसरा हाउस यानी कि मिथुन राशि है।
उसमें आपने शुक्र यानी कि अपने स्पाउस को बिठाया है, तो आपका स्पाउस है वो इंटेलिजेंट होगा, और थर्ड हाउस है तो वो करेज रखता होगा स्ट्रगल करने की, राइट। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपकी मैरिज लाइफ को आपका स्पाउस बैलेंस करेगा। नेक्स्ट, फोर्थ हाउस, राइट। सो फोर्थ हाउस हमारी मदर का है, हमारे घर का है। सो हमने यहाँ पे वीनस ला के रख दिया है। सो इट्स ऑल्सो ए गुड कंडीशन, आपके पास अच्छा घर होगा ही 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। हाँ, अगर आपका चंद्र पीड़ित है तो आफ्टर द मैरिज आपको ख्याल रखना है कि आपकी मदर और आपके स्पाउस, राइट, हस्बैंड या वाइफ जो कोई भी हो, उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर शुक्र और चंद्र साथ में बैठे हैं तो 100% आपको ये ख्याल रखना ही है, क्योंकि शुक्र चंद्र वालों को आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम होती ही है। द रीज़न, क्योंकि मदर ऑलरेडी है, और आपका जो स्पाउस आएगा, राइट, वो भी आपका ख्याल तो रखेगा, लेकिन उसका द वे होगा वो मदरली होगा, राइट। और कोई भी मदर है, राइट, वो फिर उसको अपना कॉम्पिटिटर समझ बैठेगी, राइट। लाइक दैट कि राइट नाउ हम एग्जांपल अगर किसी बॉय का ही ले, राइट। सो अगर किसी बॉय की शादी हुई और लड़की घर में आई, राइट, सो अब सास और बहू के बीच में ये कंपटीशन हो जाएगा। माँ को लगेगा कि मैं अपने बेटे को ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल पाती हूँ, बहू को लगेगा कि नहीं, अब मैं जो कर रही हूँ वो सही है। तो देखो, प्यार दोनों को है उस पर्सन के लिए, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन वाला एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ख्याल रखना है। सेम चीज आई रिपीट, अगर लड़की के चार्ट में शुक्र चंद्र साथ में होगा तो क्या होगा कि आजकल मोबाइल के कारण लड़की भी अपनी माँ से हर रोज बात करती होगी, और उस वजह से, राइट, थोड़ा सा घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बिगड़ जाएगा। तो जिस किसी का भी शुक्र चंद्र साथ में है या तो शुक्र फोर्थ हाउस में है, ख्याल रखना है कि बिकॉज ऑफ द मदर आपकी मैरिज लाइफ खराब ना हो, राइट। सो बाकी आप टेंशन फ्री रहो, अच्छा है, आपके पास सब कुछ होगा। आपका जो स्पाउस है वो आराम प्रिय होगा, राइट, उसको काम करना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसको जो भी चीज़ चाहिए आराम करने के लिए, यानी कि अच्छा गाड़ी बंगला मकान वो सब आप ला कर दोगे, ये भी एक गारंटी है, और होगा भी 100% होगा। सो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर हम माँ वाले टॉपिक को हटा दें तो शुक्र फोर्थ हाउस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। नाउ शुक्र इन द फिफ्थ हाउस। देखो, फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व पुण्य भाव का है, हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं वो यहाँ पे शुक्र है। अब देखो, शुक्र का कंडीशन यहाँ पे अच्छा होगा तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खराब होगा शुक्र का कंडीशन तो उसका मतलब है कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ गलत कर्म किए थे, तो उसी का रिजल्ट हम इस जन्म में फुलफिल कर रहे हैं। सो अब फिफ्थ हाउस में वीनस है, तो ये आपका पास्ट बर्थ है। अच्छा बुरा दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्म, बट यस आप क्रिएटिव होगे, और आपका जो रिलेशनशिप है वही आपको एक अच्छा वाला लेसन, अच्छा बुरा आई वंस अगेन से डिपेंड ऑन योर पास्ट कर्मा और शुक्र का कंडीशन, बट यस आपको एक लेसन लर्न करवा के जाएगा। और अगर आपने वो लेसन लर्न कर लिया, सो उसके बाद आपका जो लाइफ है वो काफ़ी इजी और कैरी ऑन हो सकता है, राइट। सो ये था वीनस इन द फिफ्थ हाउस। ये आपकी जो लाइकिंग है, राइट, उसमें भी आपके पास्ट बर्थ का जो टच है वो दिखने को मिल सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर कोई अफ्लिक्शन है, राइट, सो बी केयरफुल इन द रिलेशनशिप, क्योंकि आपका रिलेशनशिप है वो आगे चलकर आपकी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तो रिलेशनशिप में ख्याल रखें। और नाउ नेक्स्ट मूव टू द सिक्स्थ हाउस, राइट। देखो, सिक्स्थ हाउस में अगर किसी का वीनस है तो काफ़ी लोगों का कहना है कि सिक्स्थ हाउस में वीनस वाला पर्सन अच्छा नहीं दिखता है, बट आई डिडंट एग्री, वो भी अच्छा दिखता है। कैसे? देखो, वहाँ पे बुध की ही राशि आई काल पुरुष के, राइट। सो यू कैन से शुक्र कन्या राशि यानी कि बुध के घर में है। अब देखो, आई अग्री, वो पर्सन उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या एबिलिटी होगी, वो जानता होगा
कि मुझे क्या पहनना चाहिए, कब, कैसे, कौन सा कलर, कौन से फंक्शन में मुझे क्या लगता है कि उसको पूरा अवेयरनेस है कि मुझे किस तरह से अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करना है, राइट? सो लाइक इट यू कैन ऑल्सो से विद द मेकअप, राइट? वो जानता है अपने सेल्फ को कैरी कैसे करना है। सो यस, शुक्र जब 6th हाउस में होगा तो वो पर्सन अपने गेटअप को अपने दिमाग से अच्छा करेगा और रिप्रेजेंट करेगा। सो यस, अगेन यहाँ पे आपको वीनस और उसकी जो इंटेलिजेंसी है, दोनों का जो समन्वय है वो देखना मिलेगा। लेकिन अगेन 6th हाउस इतना अच्छा नहीं है, तो कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले बी अवेयर और यस पर्टिकुलर अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से झगड़ा करने से बचे, अपने वाइफ से भी झगड़ा मत करें, क्योंकि वीनस अगर 6th हाउस में मिला है तो सोचिए कि भगवान ने आपको वीनस 6th हाउस में क्यों दिया, क्योंकि पास्ट में आपने कोई ऐसी गलती की थी, इसके लिए आपका वीनस नाउ 6th हाउस में है। तो इस बार इस जन्म में कम से ख्याल रखो कि हम अपने रिलेशनशिप में या अपनी मैरिज लाइफ में अपने स्पाउस के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, राइट? सो ये था वीनस इन द 6th हाउस। नेक्स्ट हम मूव करेंगे वीनस इन द 7th हाउस। देखो, 1st हाउस इंपॉर्टेंट था वीनस के लिए, क्योंकि वहां से वो 1st हाउस से आपके लगन में बैठ गया। अब वीनस 7th हाउस में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगन को देखेगा और यहाँ से आपके स्पाउस का जो घर है उसमें बैठ गया, आपके पार्टनरशिप को भी दिखाता है। सो आई कैन से आपका पार्टनर अच्छा, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव होगा, आप खुद भी अट्रैक्टिव होगे, आप में एक गॉड गिफ्ट होगी कि आप किसी के भी रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम है वो इजीली क्विक सॉल्व कर पाएंगे। और अगर मान लो कि घर में बात चल रही हो कि भाई इसका डिवोर्स होना है या तो डिवोर्स की प्रोसेस चल रही है, सो यू कैन बी द मीडिएटर और आप ऐसे ही बात को सॉल्व कर पाओगे। तो आप में एक हिडन क्वालिटी है कि आप रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम है किसी और के भी वो सॉल्व कर पाओगे, आपके अंदर वो भगवान ने इनबिल्ट कैपेसिटी डाली है। लेकिन यस, अगेन मेक श्योर, देखो सभी के लिए उसका एक आउटर इमेज है, वो अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका शुक्र 7th हाउस पे है, तो आपका जो आउटर स्टेटस है वो आपकी मैरिज लाइफ के साथ जुड़ा है। तो मेक श्योर अपनी मैरिज लाइफ को ऑन एन एवरेज स्मूथ बना के रखो, हमें वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अगर शुक्र के साथ राहु है और तो आपका स्पाउस या आप चीट कर सकते हो, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि शुक्र राहु वाला चीट तो करेगा लेकिन पकड़ा जाएगा, राइट? सो शुक्र राहु वाले को कभी भी चीट नहीं करना है, ये आप अपने दिमाग में रखो। बाकी 7th हाउस में वीनस आपको अच्छा रिजल्ट देगा, गुड लुकिंग भी बनाएगा, आपका चॉइस अच्छा होगा, आपका स्पाउस भी सुंदर होगा, आपका साथ देगा, राइट? कोई चीज़ की कमी नहीं है, आपके अंदर एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो सारी बातें सही है। यहाँ पे राहु का अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट्स ऑल, अदरवाइज दिस इज द वेरी गुड हाउस। अब हम मूव करते हैं 8th हाउस की ओर। देखो 8th हाउस है वो हमारा हिडन हाउस है, ऑब्स्टिकल का हाउस है। तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे वीनस को बिठाया है, सो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर द शुक्र। लेकिन देखो ये खराब है आपके रिलेशनशिप के लिए। तो जिन लोगों का शुक्र 8th हाउस में है, मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को रिलेशनशिप के लिए नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करो। आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको दुखी करेगा। सो बेटर है कि आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। लेकिन यस, गुड पॉइंट किया है कि 8th हाउस आपकी ससुराल है, तो आपको जो भी स्पाउस मिलेगा वो काफ़ी धनवान होगा, राइट? या तो आपको डोरी में काफ़ी कुछ मिल सकता है, आपकी जो ससुराल है वो काफ़ी ऐश्वर्यवान होगी। सो ये सारी बातें अच्छी होगी। लेकिन हाँ, आपको खुद को जो चाहिए वहाँ पे आपको थोड़ा सा अधूरापन है वो लगेगा। लेकिन अगेन ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होने की भी इंडिकेशन है। अगर आपका शुक्र 8th हाउस में है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। और उसमें भी अगर शुक्र 8th हाउस में अच्छी कंडीशन में है, राइट, अच्छी एस्पेक्ट और सभी चीज़ें अच्छी है,
तो नॉट ओनली आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर, लेकिन धनवानों के एस्ट्रोलॉजर है, वो बनने की जो काबिलियत है वो आप में है। सो यहाँ पे भी रिलेशनशिप के लिए खराब है, मैरिज लाइफ में भी आपको 7th हाउस देखना होगा आपके स्पाउस के लिए, अदरवाइज ससुराल आपका अच्छा रहेगा, राइट। सो वीनस 8th हाउस, ये था मेरा प्रिडिक्शन। लेट्स मूव टू द 9th हाउस। 9th हाउस आपका फादर का हाउस है। अगर आपका वीनस यहाँ पे बैठा है तो दैट रिप्रेजेंट कि आपके फादर गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव होंगे, आपको जो भी आपके शौक है, राइट, वो आपके फादर के थ्रू ही पूरे होते होंगे। और आपको जो चाहिए उतने पैसे भगवान आपके फादर को कहीं ना कहीं से दे ही देता होगा। आप थोड़े से रिलीजियस भी होगे, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर आपको कोई देवी है, राइट, जो लक्ष्मी माता है या कोई भी जो फीमेल रिप्रेजेंट है, उसका आपको आदर करना चाहिए। आपकी कुल देवी है, उसको आपको हर रोज दर्शन करने चाहिए। अगर मोबाइल में फोटो रख लेते हो तो वह भी गुड, अगर दिया अगरबत्ती कर दिया तो द बेस्ट है। आपको भगवान के सामने डांस करना अच्छा लगता होगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप 9th हाउस के साथ कनेक्ट कर पाते होगे, क्योंकि जिसका वीनस 9th हाउस में है उसके फादर रिलीजियस, राइट, उसको भजन सुनना, वो सारी चीज़ें भी पसंद होगी। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 10th हाउस। देखो, जब आपने वीनस 10th हाउस में बिठा दिया है, सो 10th हाउस तो ऑलरेडी शनि का घर है, कर्म, काम करने का घर है, राइट। सो यहाँ पे वीनस का जो कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आप पैदा तो ऐसे खानदान में होगे कि जो काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली है, राइट, पर आपको काम पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको काम करना है, आपका शुक्र है वो शनि के घर में है, आपको काम ज़्यादा करना है, राइट। और आपके वर्किंग एरिया पे अपनी इमेज है वो कभी नहीं बिगाड़नी है, सिर्फ ओनली काम पे ही फोकस है। रिलेशनशिप में मत फोकस कीजिए, कहाँ पे? काम पे, राइट। जब कभी भी आपका काम हो, आपका ऑफिस हो, बिजनेस हो, वहाँ आपके अफेयर कभी मत रखो, राइट। वहाँ पे ओनली काम पे ही फोकस करना है, तो आपका वीनस यहाँ पे अच्छा है। आपका जो काम करने का तरीका है, राइट, वो काफ़ी बढ़िया होगा। हो सकता है कि आपका ऑफिस है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव और अच्छे स्ट्रक्चर वाला हो, राइट। सो यहाँ पे बैठा वीनस भी अच्छा दे सकता है। अगर शनि भी बली हुआ, राइट, सो आप लगातार 10-12 घंटे काम करने की कैपेसिटी भी रखते होगे, और पैसा तो आपके पास काफ़ी बढ़िया मात्रा में होगा, राइट। सो ये भी एक अच्छा साइन था। नेक्स्ट मूव टू द 11th हाउस, राइट। सो 11th हाउस में बैठा शुक्र ये दिखाता है कि आपका फ्रेंड सर्कल है वो भी काफ़ी वेल्दी अच्छा होगा। आपके अंदर जो धन कमाने की जो इच्छा है, राइट, वो भी काफ़ी हाई होगी। सो उसी वजह से अगर आपका शनि ठीक हुआ तो आप लगातार काफ़ी घंटे तक काम कर सकते हो। वो एबिलिटी आपके अंदर होगी, आप अपनी इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये वाला वीनस ये दिखाता है। नेक्स्ट मूव टू द 12th हाउस, और ये हमारे ज़ोडिएक साइन का आखिरी हाउस है, लेकिन सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है वीनस के लिए, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बोला था कि वीनस मीन राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि जो 12th हाउस है वो वीनस का सबसे पसंदीदा हाउस है। और जिस किसी का भी, राइट, वीनस 12th हाउस में आप देखो, यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपकी सारी इच्छाएं फ्रॉम द चाइल्डहुड पूरी होती होगी, यानी कि आपने जो भी इच्छा किया, आपने जो भी दिमाग में सोचा, आपको 100% मिला है, राइट, क्योंकि वीनस 12th हाउस में सबसे अच्छा कंडीशन है। या तो उस टाइम पे आपको किसी से मिल गया, या तो आपने खुद पा लिया, आपने उतना खर्चा किया। वीनस 12th हाउस वाले खर्चे भी बहुत करते हैं। अब देखो, उसके पीछे का लॉजिक समझो, क्यों वीनस 12th हाउस वाले के पास काफ़ी बढ़िया चीज़ें, यानी कि उसको आप अगर वीनस 12th हाउस वाला आपको मिले तो आपको उसके पास एडिडास है, रितु कुमार है, राइट, नाइकी है, सारे जो ब्रांडेड क्लोथिस है, शूज़ है, सो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, राइट, वो उसके पास आपको मिलेगी। अब क्यों मिलेगी? ऑलरेडी उसके पास पैसों का इंतज़ाम हो भी जाता होगा। और नॉट ओनली, देखो, सभी के पास पैसा तो काफ़ी लोगों के पास होगा, लेकिन सभी उतना खर्च करने की जो बात है, राइट, वो हाँ नहीं कर पाते। काफ़ी लोग जेब में पैसा होने के बावजूद भी उतना खर्च नहीं करना चाहते।
सो वाई वीनस 12th हाउस वाला ये खर्चा करना चाहेगा, क्योंकि आपने शुक्र को 12th हाउस में लाके बिठा दिया है, तो उसके पास एक लॉजिक होगा शुक्र 12th हाउस वाले के पास कि 12th हाउस राइट जो लास्ट ज़ोडिएक साइन है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि उसने समझ लिया है जाना ही है यहाँ से, खाली हाथ ही जाना है, तो फिर क्यों क्यों हम धन का संचय करें, राइट। हमारे जो शौक है वो हम पूरे करें, ये सोच रहेगा वीनस 12th हाउस के वालों के लिए। और उसी लिए ऑन एन एवरेज आप देखोगे कि उसके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा है, और लग्जरियस जो आइटम है वो भी आपको वीनस 12th हाउस के पास मिलेगा। अब देखो दूसरी बात, ये अच्छी बात हुई। दूसरी बात, दूसरा 12th हाउस है हमारा हॉस्पिटल का हाउस, राइट, जो सारे व्यय भाव है उसका हाउस है, वहाँ पे आपने शुक्र को बिठा दिया है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो कुछ भी परेशानियाँ हैं वो आपका स्पाउस है वो आपके झेल लेगा, बाद में आपके पास आएगी, क्योंकि अगर आपका खर्चा होना है तो आपकी वाइफ बीमार रहेगी और वहाँ पे खर्चा होगा, और कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो वो पहले सबसे पहले आपको स्पाउस को टच करेगा, उसके बाद आपके पास आएगा। सो दैट्स ऑल्सो ए गुड साइन फॉर यू, क्योंकि आपका स्पाउस है वो ऑलवेज रेडी रहेगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक हमें दो जगह पे मिलती है, एक थर्ड हाउस में आपका पार्टनर ऑलवेज आपके लिए रेडी रहेगा, स्ट्रगल है आई एम रेडी हियर फॉर यू। 12th हाउस अगर कुछ व्यय की बात है आई एम रेडी हियर फॉर यू, सबसे पहले उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो आगे जा पाएगा। सो ये कॉम्बिनेशन है वीनस इन द 12th हाउस। सभी जगह पे वीनस बैठने से उसका जो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट है वो हमने एनालिसिस किया, राइट। इसके बाद थोड़ा सा हम अपना जो रिजल्ट है वो और प्यूरिफाई करने के लिए हम शुक्र को उसके साथ कौन सा प्लैनेट कंजक्ट है या कौन सी दृष्टि है वो भी हमें देखना रहेगा, लेकिन आई थिंक कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, सो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ तक की बात आपको अच्छी लगी हो, यू कैन कनेक्ट विथ मी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली बार हम मिलते हैं, वहाँ को हम वीनस को ही कैरी करेंगे, राइट, उसकी कंजक्शन और उसकी जो दृष्टियाँ है अलग अलग शुक्र पर कौन कौन प्लानिट दृष्टि करके क्या बताता है वो हम करेंगे, राइट। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।